उसने कहा कि जब आएगा वो मेरे लिए क्यों ना भला चलो उधर 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 क्लास में चलो जैसे चमके जैसे रोशनी ने रोशनी हो। हाँ मैम, आज का जो आयोजन रहा है बच्चों के लिए दिवाली का, उसके बारे में बता दीजिए। क्या क्या किया आप लोग ने आज? आज हमने दिवाली सेलिब्रेशन किया है, जहाँ पर केजी से बच्चे से लेकर 1 साल तक के बच्चे सम्मिलित थे। सारे बच्चों ने मिलकर दिवाली का बहुत अच्छे से आनंद उठाया। सारी पूजाएं बताई गई, जहाँ धनतेरस तुलसी लगन, ये सारी चीज़ें उनको समझाया गया। उसके बाद वो समझाए गए, उनको ये भी बताया गया है कि दिवाली एक बहुत त्यौहार है, जहाँ पर हमें बच्चों के साथ सेफ दिवाली मनानी चाहिए और जानवरों को खास ध्यान रखना चाहिए कि जानवर लोग परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये ऐसा ना करें। इसलिए पटाखे थोड़ा कम जलाएं या ना जलाएं, ये संदेश दिया गया है। मैम, नागपुर शहर के बच्चों को ये संदेश दे दीजिए कि दिवाली के अवसर पर पटाखों के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और जैसे कि पटाखों की बात आती है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं पटाखे के लिए। तो यही मेरा संदेश है कि अगर आपको पटाखों को जलाना है तो अपने पेरेंट्स के साथ और केयरफुली रहिए और ऐसे कोई भी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से किसी का नुकसान हो या फिर खुद का नुकसान हो। कह सकते हैं कि देश में नफरत बढ़ रही है, तो सामाजिक एकता के लिए भी एक संदेश दे दीजिए। सामाजिक एकता रखने के लिए तो ये सब सोच पे डिपेंड होता है। अगर सोच अच्छी होती है तो हम किसी के साथ भी एक साथ मिल के रह सकते हैं। और वैसे भी अपने भारत देश की खासियत है कि हम एकता में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, नफरत का तो सवाल ही नहीं उठता। मैम, जैसे हमने देखा कि आज हम यहाँ पे आए हैं डिवाइन किड्स स्कूल से का एक अच्छा बच्चों के लिए कार्यक्रम चला है दिवाली का, तो इस आयोजन के बारे में बता दीजिए। सर, हम लोगों ने बच्चों के लिए दिवाली के लिए एक प्रोग्राम जो आयोजित किया है, इसमें हमने बच्चों को अवेयर किया है कि पटाखे आपको जलाना है बट एक लिमिट तक जलाना है। कुछ हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं। स्पेशली मेरा स्कूल नर्सरी KG1 KG2 का ही है। मेरे पास 200 बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए ये मैसेज जाता है कि 200 बच्चे जब बाहर रहते हैं या घर पे रहते हैं तो होपफुली कि घर के आजू बाजू सेम स्कूल के बच्चे नहीं हैं। तो ये स्कूल से मैसेज, अगर 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों के मैसेज ये 400 बच्चों तक एटलीस्ट स्प्रेड होगा कि हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। पटाखों के पास नहीं जाना है। अगर कोई बड़ा बच्चा पटाखा जला रहा है तो उनके पीछे हमको नहीं भागना है, घर में रहना है, अपने कंपाउंड में रह के सेफ्टी का ध्यान देना है, गाड़ी के पास पटाखे नहीं फोड़ने। ये सारी चीज़ों पर हमने स्पेशली ध्यान दिया है। मैं कई इंटरव्यू करते रहता हूँ नेताओं से भी, ये वो सर से भी पूछा, एक नफ़रतों के बारे में बता दीजिए कि आपके बच्चे लोग में भी कुछ मुस्लिम, कुछ दूसरे समुदाय के होंगे जो दिवाली जिनके घर में नहीं मनाई जाती है, तो ऐसे बच्चों को या उनके पेरेंट्स को संदेश दे दीजिए, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल है स्कूल की। हाँ सर, हमारे स्कूल में अभी तक मैंने ऐसे कोई पेरेंट्स या ऐसे कोई
टीचर्स या किसी से ऐसे मैं मिली नहीं हूँ जिनका ऑब्जेक्शन हो कि भाई हम मुस्लिम हैं या फिर हम क्रिश्चियन हैं या फिर हम कोई और कम्युनिटी से आते हैं तो हम दिवाली सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है। मेरे पास जितने हिंदू बच्चे हैं उतने क्रिश्चियन भी बच्चे हैं और मुस्लिम भी बच्चे हैं। वो सभी बच्चे बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जन्माष्टमी का भी प्रोग्राम हुआ है, नवरात्रि का भी प्रोग्राम हुआ है। सारे बच्चे बहुत अच्छे से कृष्ण बन के आए हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे कुर्ता पजामा बहुत अच्छे से प्रॉपर अटायर में आए हैं। तो ये जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि नफ़रत का, अब तक मैंने वो चीज़ हमारे स्कूल में देखा नहीं है। इनफैक्ट अपने सराउंडिंग में भी नहीं देखा है। तो मेरे लिए ये मैसेज है, अगर आप सेलिब्रेट नहीं भी करते हैं इसको एज ए स्पोर्टिंग वे आप लेके बच्चों को एटलीस्ट जो हिस्ट्री है जिसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि, जन्माष्टमी, जो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे फेस्टिवल सभी बच्चों को पता रहना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिसमस आता है तो वाई क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ये भी हम बच्चों को बताते हैं। ईद आती है तो वो भी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे फेस्टिवल्स हम लोग हमारे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में सिर्फ हिंदू प्रोग्राम्स होते हैं, सारे प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिसमस का भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। इनफैक्ट हम लोग क्रिसमस में एज एनुअल फंक्शन करके बहुत बड़ा प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद बच्चों को 10-15 दिन की छुट्टी भी देते हैं। परिचय बता दीजिए। परिचय। मेरा नाम डॉक्टर कथा उइके है। मैं डिवाइन किड्स स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। गए 2 साल से मैं स्कूल का नेतृत्व कर रही हूँ। थैंक यू। चालू करो चालू करो। बहुत आप लोग रेडी होकर आए हो। विच सेलिब्रेशन इज टुडे? कर दिया। वेरी गुड। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मेरे हाथ में दिवाली का त्योहार goodness and prosperity. It represents the removal of darkness truth. आप पूजा के बारे में बताइए। Diwali, also known as the Festival of Lights, is one of the most important festivals celebrated in India. It usually comes in month of October and November. People celebrated Diwali to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile and his victory over the demon king of Ravan. To welcome Lord Rama, the people of Ayodhya lit row of lamps, and since that we celebrate Diwali by lighting diyas and decorate our home with lights on this day. People clean and decorate their houses, wear new clothes, exchange sweets and gifts, burst crackers. Many people also worship Goddess Lakshmi and Goddess of wealth, prosperity, and Lord Ganesha is revered as the eliminators of obstacles. दिवाली जो एक मुख्य त्यौहार है, ये हमारा 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पर हमने आप सभी को 5 दिन का सेलिब्रेशन के रूप में यहाँ पर बताया है। सबसे पहले दशहरा। दशहरा मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई के जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने 10वें दिन रावण का वध करके माता सीता को उसके चुंगल से बचाया था, तो इसी के लिए दशहरा मनाया जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं धनतेरस। इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इस दिन भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग सोना चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं, जिसको शुभ माना जाता है। तीसरा आता है मुख्य दिवाली। इस दिन को मुख्य दिवाली कहते हैं।
इस दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को दियों से सजाया था उनके स्वागत के लिए, तो इसीलिए दिवाली का ये मुख्य त्योहार मनाया जाता है। चौथा आपको दिखाया गया है गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, इसीलिए गोवर्धन पर्वत पूजा की जाती है। पांचवा दिखाया गया है तुलसी विवाह। यह वृंदा तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम के विवाह का प्रतीक है, जो कार्तिक मास की एकादशी या द्वादशी को होता है। हेलो 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 क्या बोलूं? आगे का कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा कर दीजिए। Now we will go ahead. Thank you all the respected dignitaries. Please be seated. Hold your hand. Now it's time to listen our little star from first standard, Rudavir Patil. They are all set to share their beautiful speech with us. Please, Rudavir Patil, come forward. Good morning, respected director. Good morning, respected director, sir, director, ma'am, respected principal, ma'am, teacher, all my dear friends. My name is Rudavir Patil. I am in first standard. Today I am going to tell you about Diwali. दीपों की रोशनी से जिल मिलाएगा, दीपों की रोशनी से जिल मिलाएगा, पटाखों धूल से गूंजे आसमां। ऐसी आई है दिवाली हर बार, ऐसी आई है दिवाली हर बार, खुशियों से भर जाए आपका संसार। Diwali is a festival of light. We celebrate Diwali to remember Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. People lit lamps to welcome him home. On Diwali, we clean our home and decorate them with diyas and rangoli. We wear new clothes, eat sweets and share gifts. We also pray to Goddess Lakshmi for happiness and wealth. Diwali teaches us that good always wins over evil. It is time for joy, love and happiness. Thank you and happy Diwali to all. मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ हमारे सबसे प्रिय त्योहारों में से एक दीपावली के विषय में कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली दीपों का त्योहार है। दीपावली भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। दीपावली मनाए जाने के पीछे एक सबसे प्रचलित कहानी है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को फूलों और दीपों से सजाया था। तब से प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली धूमधाम से मनाया जाने लगा। दीपावली रोशनी का त्योहार है, परंतु आज से पहले कई दशकों से हम
इस दिन की शोभा पटाखों से बढ़ाते आए हैं। इस दिन घर घर में दिए जलाए जाते हैं। लोग अपने घरों को फूलों और दीपों से सजाते हैं तथा माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लोग नए वस्त्र पहनकर बड़े ही उत्साह से दीप जलाकर, पटाखे जलाकर और मिठाइयाँ बांटकर इस त्योहार को मनाते हैं, जिससे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। जलते दियों से रोशन हुआ ये जहां सारा, जलते दियों से रोशन हुआ ये जहां सारा, जगमग सा दिखे ये दीपों का त्योहार हमारा। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। डिवाइन किड्स स्कूल और आदर्श कॉन्वेंट के माध्यम से यहाँ दिवाली पर्व आयोजित कार्यक्रम में स्कूल की डायरेक्टर एडवोकेट स्नेहल मैम, डिवाइन किड्स स्कूल की प्रिंसिपल कथा मैम, आदर्श कॉन्वेंट की प्रिंसिपल राव मैडम और ITI की प्रिंसिपल प्रणीता मैडम और सभी उपस्थित सभी स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, सबको सबसे पहले तो सभी को आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला पल आपका खुशहाली से जाए, आपके जीवन में दिए जैसी रोशनी आपके जीवन में आए। तो दिवाली के बारे में तो मैम ने सब कुछ बता ही दिया। दिवाली पर्व अपन क्यों मनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दिवाली आती है जाती है, पर दिवाली क्यों मनाते हैं? तो भगवान राम अयोध्या में जिस दिन वापस आए थे, जिस दिन वो वापस आए थे उनका स्वागत करना था, तो स्वागत करने के लिए उन्होंने पूरे दिए अयोध्या में लगाए थे। तो तब से माना जाता है कि दिवाली पर्व ये भारत देश में मनाते हैं। दूसरा ये है कि नरकासुर एक राक्षस था, नरकासुर राक्षस, तो भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, तो वो भी दिवाली में किया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग है जो दिवाली में हुए थे, इसीलिए दिवाली मनाते हैं। दिवाली ये सन दियों का है, हर जगह अपन दिया जलाते हैं। तो दिया जैसे बाहर जलता है दिया, वैसे अपने अंदर भी दिया है। अब आप कभी भी आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करो और मन एकाग्रता में लाओ तो दिया आपको दिखेगा। तो ये प्रतीक है, पर सबसे ये है कि सबके अंदर ही एक प्रकाश है, तो प्रकाश भी आपको देखना है। तो दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जाओगे मम्मी पापा के साथ, नए नए कपड़े लोगे। लिए क्या कपड़े? किसने नहीं लिए? नहीं लिए? ठीक है, जिसने नहीं लिए ना मैम लेके देगी, स्नेहल मैम, कथा मैम और स्नेहल मैम और राव मैडम लेके देंगे आपको, ठीक है। और पटाखों से और ये देखिए, ये दिवाली जो सन है, हाँ। इस सन में आप लोगों ने देखा होगा पटाखे साल में एक बार जलाते हैं अपन, हाँ। तो ये पटाखों का भी त्योहार है। तो आप लोग जब पटाखे जलाओगे घर में जाके, तो पटाखे जलाते वक्त सावधानी रखनी है, नहीं तो किसी का हाथ जल जाएगा, किसी को फुलझड़ी से हाथ जल जाएगा। इसीलिए आपको जब भी पटाखे फोड़ना है तो सावधानी बरते। और मैं तो बोलता हूँ कम से कम पटाखे फोड़े, क्योंकि प्रदूषण अपना वातावरण खराब हो जाता है, तो कम से कम पटाखे फोड़े। इस कार्यक्रम में जो मैम लोगों ने इतना अच्छे से सजाया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि ये स्टाफ, ये डिवाइन किड्स स्कूल या आदर्श कॉन्वेंट, ये स्कूल नहीं एक परिवार है। आप जो भी लोग जुड़े हो यहाँ पे, आप दिल से जुड़े हो। मैं देखते रहता हूँ कि सभी में एक रहता क्या नहीं, कुछ तो भी नया करना चाहिए। तो मैं देखते रहता हूँ क्या प्रिंसिपल मैम से लेके जो भी टीचर्स हैं, हमारी दीदी लोग हैं, वो सही में दिल से काम करते, और जहाँ पे दिल से काम होता है वो बढ़ते रहता, कम नहीं होता। तो आने वाले पलों में दिवाली के दिए जैसे जलते रहते हैं, वैसे अपने स्कूल भी आगे बढ़ते रहेंगी, और मेरा हमेशा आपके साथ सपोर्ट रहता है। आप जो भी बोलेंगे मैं यथाशक्ति जो भी मेरे से बनता हो पूरा करने की कोशिश करूँगा। फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नफरत के बारे में बता दीजिए बच्चों को, कि किसी से नफरत ना पाले। देखिए, मैंने आपको बोला बच्चों को, क्या एक बता दूंगा, रब को ढूंढा मैंने, ना मिला मक्के में ना मदीने में, जब भी मिला मुझको मिला
मिला मेरे सीने में। तो भगवान अपने अंदर है, तो जब भगवान अपने अंदर है तो नफरत नहीं किसी। अभी कैसा है, ऊपर से जब आए, एक मान्यता है क्या ऊपर से जन्म होता है, तो कौन से धर्म में अपना जन्म होता उसके बारे में अपने को अभिमान होना चाहिए। पर सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। तो जाति भेद ये जो चल रहा है अभी, ये आप मन में मत लाइए कि वो फलाने जाति का है, ये फलाने जाति का है, ये गरीब है, ये अमीर है। सबको देखने का जरिया नजरिया अपना सेम होना चाहिए। तो डिवाइन किड्स, डिवाइन नाम ही उसी लिए रखा गया है क्या यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग आए एडमिशन ले, क्योंकि हम किसी जाति धर्म को नहीं मानते, हम सिर्फ मानवता को मानते। थैंक यू। आपके यहाँ मुस्लिम बच्चे भी हैं? हाँ जी, यहाँ पे देखिए, हम जब एडमिशन लेते हैं हाँ। तो हम ये नहीं देखते क्या कौन से कास्ट के लोग हैं। मुस्लिम से लेके क्रिश्चियन से लेके सभी बच्चों का एडमिशन यहाँ हुआ है। और हमारा सौभाग्य है कि ये तीसरा ही साल है, तो ये स्कूल में 300 एडमिशन हुए। आने वाले अगले साल भी एडमिशन बढ़ते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि ये स्कूल को एक छोटा सा एक वृक्ष लगा, छोटा सा रोपटा लगाया था, वो धीरे धीरे हम वट वृक्ष में करने की कोशिश करेंगे। और सभी स्टाफ है जो कि दिल से काम करता है। नहीं, मुस्लिम बच्चों को ये संदेश दीजिए कि बच्चों तुम भी दिवाली मनाओ। हाँ बोलिए, आप खुल के बोलिए। अच्छा देखिए, जो भी क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम हैं, हाँ। ये भी दिवाली मनाइए। हाँ। क्योंकि दिवाली का पर्व ये पूरे देश में मनाते हैं। और दिवाली एक प्रतीक है अपने लाइफ में। जैसे दिया, किसी अंधेरे में दिया जलाते तो उजाला प्रकाशित हो जाता, वैसे अपने अंदर में भी अगर दिया जलाए तो प्रकाशित हो जाता। आपको आगे चल के उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे मेडिटेशन भी होता है, मुझे लगता है 10 मिनट का। तो मेडिटेशन आप करो, क्योंकि मेडिटेशन ये नहीं पूछता कि आप किसी जाति या धर्म के हो, ठीक है। अपने अंदर सांसें चलते रहती है। कितने बार चलती 24 घंटे में? सांस ऊपर लेते नीचे लेते 21,600 बार सांस अपन लेते हैं और छोड़ते हैं। ये सांस ही अपना है, ये शरीर अपना है क्या? नहीं, शरीर यहाँ छूट जाएगा, साथ में कौन आएंगे? अपनी सांसें। सांसों तो भगवान ने यानी ग्रंथ में लिखा है कि सबसे अजर अमर अविनाशी अपनी आत्मा है। आज मेरी आत्मा इस शरीर में है, बाद में दूसरे किसी शरीर में जाएंगी। तो शरीर नश्वर है, यही रहेगा। तो सबसे श्रेष्ठ है अपनी सांसें, अपनी आत्मा। तो आत्मा की भक्ति करो, उजाले की भक्ति करो। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर जी। Thank you so much, sir. Now I would require For Janmashtami celebration for best dance, Hridaya Todekar. दीदी जाओ। Diyan Soni. Prize for Janmashtami best dance. Ma'am. Krishna Vrevatkar, first prize for Janmashtami, best dance. Tilak Shinde, first prize for Navratri, best dance. Krishna Vrevatkar, clap karo. Tilak Shinde, first prize for Navratri, best dance. For lamp making, best outfit, best dance. Samriddhi Zade. Now it is चालू है डिवाइन किड्स स्कूल है। सबसे बड़े बच्चे प्ले ग्रुप लैम्प डेकोरेशन कियांश गिरे ग्लो होते हुए। मैम इधर बाहर हाँ ले रहा ना, ये दिख रहा ना मुझे। धूप आएंगी उधर नहीं हूँ। तुम रुको रुको, हाँ सब हो।
भी आना चाहिए उधर। ताली बजाओ बच्चे लोग कल भी लो, ठीक है? बच्चे लोग कल उधर से जाते हैं। हाँ हो गया